फ्रॉड की इस हसीन दुनिया में, हसीन ही कहेंगे क्योंकि इतना ज़्यादा फ्रॉड हो रहा, लोग पसंद कर रहे हैं तभी तो इतनी हसीन है। हसीन दुनिया में एक नए तरीके के बारे में बताना चाह रहा था आपको कि आप थोड़ा अलर्ट रहिए। किस तरीके से कि अगर आपके पास कोई इंसान आता है अननोन, अननोन मतलब जिसको आप जानते नहीं, अननोन पर्सन आपके पास आता है और आपसे कहता है कि भैया मुझको घर पे कॉल करनी है, हमारा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया है और यहाँ पर कोई पीसीओ लगे नहीं रहते हैं, एक कॉल कर लें, अपने भाई को बुलाना मुझको। तो आप क्या करते हैं कि बेचारा परेशान है, कहीं का रहने वाला होगा, चलो अच्छा फ़ोन से बात करा देते हैं। आप क्या करते हैं, उसको अपना नंबर देते हैं, वो थोड़ी दूर जाके अपना बात करता है, वापस ला के आपका मोबाइल दे देता है, चला जाता है। उसके कुछ समय बाद आपके अकाउंट से पैसे कटने लगते हैं। आप सोचते हैं हमने तो फ़ोन दिया था और अकाउंट से क्या लेना देना, वो पता नहीं क्या कर दिया। वो क्या करता है कि आपके फ़ोन में जाता है और फर्जी की कॉल डायल करके कान में लगाता है कि हाँ हम बात कर रहे हैं, लेकिन वो बात नहीं कर रहा होता। वो अपना बीच का एक काम करता है, वो करता है आपके मोबाइल से डायल करता है *401# और उसके आगे अपना मोबाइल नंबर। इससे होता यह है कि आपकी कॉल और एसएमएस जो हैं वो फॉरवर्ड हो जाते हैं उसके नंबर पे। वो अपना नंबर डालता है, उसके नंबर पे फॉरवर्ड हो जाते हैं। अब जब कॉल और एसएमएस फॉरवर्ड हो जाएंगे तो ओटीपी भी उसी के नंबर पे आएगा, ये तो क्लियर है। जब ओटीपी उसी के नंबर पे आएगा तो ओटीपी के थ्रू कितने फ्रॉड हो रहे हैं ये तो अनगिनत हैं। हम आपके उसके बारे में अब इतना ज़्यादा और क्या बताएं, वो तो बहुत सारे फ्रॉड हैं। ओटीपी अगर उसी के पास जा रहा, कॉल उसी के पास जा रही है, तो फिर आदमी बहुत सारे तरीके से फ्रॉड करता है, आपके अकाउंट से पैसे काट लेता है। इससे बचने का तरीका क्या है? सबसे पहले तो आप फ़ोन वीडियो कटने के बाद में, मतलब ख़त्म होने के बाद में, कि अपने मोबाइल में डायल करिए *21# डालेंगे और कॉल करेंगे तो उसमें से लिख के थोड़ी देर बाद, 2-3 सेकंड के बाद आ जाएगा कि आपके मोबाइल में वॉइस कॉल जो हैं वो फॉरवर्डेड लिख के आ रहा है या नॉट फॉरवर्डेड आ रहा है। आपके अकाउंट उसमें लिख के आएगा वॉइस कॉल नॉट फॉरवर्डेड, सिंक डेटा जो है सिंक होता है वो फॉरवर्डेड है या नहीं है, ये लिख के उसमें आ जाएगा। एक तो ऐसे आप पता कर सकते हैं कि हमारे मोबाइल की कॉल या एसएमएस फॉरवर्ड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो आप डायरेक्ट कांटेक्ट करिए अपने कस्टमर केयर से। कस्टमर केयर से तो नंबर पहले आदमी खूब डायल करता था, कुछ नहीं किसी से बात, जब पैसा पड़ता था कुछ नहीं किसी से बात करना, किसी दिखाने के लिए किसी मॉल के सामने गए, पता चला 198 मिला दिए, उसके बाद बहाने से निकल आए क्योंकि जेब में पैसा नहीं था, वहाँ पर पैसा ज़्यादा लग रहा था, कोई सामान खरीद नहीं पाए, बहाने से निकल आए। शर्म बहुत ज़्यादा लगती थी और ये एक बचने का अच्छा तरीका भी था, लोगों का सबका था और उसी समाज में हम भी आते हैं। तो आप समझ लीजिए कि पहले ऐसे ही आप 198 डायल करेंगे तो वो कस्टमर से बात कराएगा, जो केयर करने वाले लोग बैठे हैं, कस्टमर की केयर करने वाले लोग, उनको कस्टमर केयर कहते हैं। उनका नंबर मिला के आप बात कर लीजिए उनसे कह दीजिए कोई नंबर फॉरवर्ड तो नहीं लगा है, हमारा कैंसिल कर दीजिए वहाँ से। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये है कि मौकाए वारदात पर वारदात ही कहेंगे, क्योंकि वहाँ पर जो आपका पैसा कटने की जो जगह है वहीं पर घटना हो रही है, तो उस जगह पे अगर कोई अननोन पर्सन आपके सामने आ रहा है, ऐसा नहीं है कि सारे लोग गलत ही होते हैं। अब किसी को ज़रूरत भी हो सकती है, वो बेचारा मांग रहा है, तुमको कहना है हम देंगे नहीं, तो आप नहीं दे रहे हैं तो एक मानवता भी है। हमारे हिंदुस्तानी लोग थोड़ा इमोशनल ज़्यादा होते हैं, तो मानवता के तौर पर उसको दे भी देना चाहिए, लेकिन अलर्ट होके पहले पूछ लीजिए भैया कॉल कहाँ करेंगे, वो बताएगा घर में, तो ठीक है नंबर बताइए, उससे ना मिलाने दीजिए कि लो अच्छा बात करो जाके, सिम 2 से लगेगा, सिम 1 से कॉल जाएगी, ऐसे मत बता दो कि भैया इससे डायल कर लेना। आप उससे नंबर पूछ लीजिए, वो बताएगा 9451208612, ऐसे अपनी नंबर से अपनी ही खुद डायल करके जब वो फ़ोन रिसीव करे, स्पीकर ऑन करके उसको फ़ोन दे दीजिए, कह दो भैया लो बात कर लो। एक तो वो ऐसे बात कर लेगा, और प्लस उसको फ़ोन अगर दे दिए तो वो कॉल नहीं करेगा, वो क्या करेगा कि वो अपना काम करेगा और फर्जी का आपके डायल कॉल में फर्जी का कोई नंबर डायल कर देगा, बता देगा कि भैया वो मिला नहीं या फिर हमारी बात हो गई है या कुछ जो भी बता दे। और इसके साथ साथ ये भी देखते रहिए कि वो आदमी बात क्या कर रहा है।
पता चले कि वो बात करते करते इधर उधर चला गया, क्या बात कर रहा भाई, ये भी तो है, ज़रूरी थोड़ी पैसे काटने वाली बात हो, वो कोई क्रिमिनल हो, कहीं से कोई क्राइम करके आया हो। हम लोग तो ऐसे ही सोचते हैं कि क्यों फ़ोन करोगे, किसको फ़ोन करोगे, क्या ज़रूरत है। अगर ये सारे सवाल वो जवाब आपको देता है तो वो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में फंस जरूर जाएगा। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो उसकी इंटेंशन समझ में आ जाएगी कि वो चाहता आखिरकार क्या है। अगर वास्तविकता में ज़रूरत है तो ठीक है, उससे बात करा दीजिए भाई। हम लोगों का धर्म भी यही है, कर्तव्य भी यही बनता है कि कोई परेशान अगर है तो उसके साथ कोऑपरेट करें थोड़ा। भाई किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, हम लोग भी कहीं जाते हैं, कहीं ज़रूरत पड़ जाए। और कुल मिला के वीडियो बनाने का पर्पज़ यही है कि ज़्यादातर लोगों तक पहुँचे और इसके बारे में जागरूक हों और अलर्ट हों, जो किसी फ्रॉड में ना फंसें। और मेरा इंटेंशन अपने फॉलोवर और सब्सक्राइबर बढ़ाने का नहीं है। लाइक सब्सक्राइब मत करिए, लेकिन ये है जानकारी के लिए वीडियो को शेयर करिए कि दूसरे लोगों तक पहुँचे, बस सारे लोग अलर्ट हों। और फिर वही बात है कि हम किसी से अगर बताने जाएंगे तो 2 4 10 100 अपने रिलेशन के लोगों को, अपने दोस्तों को, या जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ इतने लोगों को बता पाएंगे। और वीडियो के थ्रू पता नहीं कब कितने लोगों के पास पहुँच जाए। तो इससे निवेदन ये है कि वीडियो को शेयर करें, इसलिए क्योंकि किसी के साथ ऐसी घटना हो सकती है। उसके पहले चोर अपनी चोरी करे, उससे पहले आप पुलिस बन के अलर्ट हो जाइए। धन्यवाद।